सोचिए एक्सेल की वो शीट जो सिर्फ नंबर्स का जाल लगती है। क्या हो अगर वो अचानक ऐसी कहानियां सुनाने लगे जिससे बड़े बड़े बिजनेस डिसीजन लिए जा सके। बिल्कुल, आज हम यही करने वाले हैं। देखेंगे कि कैसे उस बिखरे हुए कच्चे डेटा को एक शानदार इंटरैक्टिव डैशबोर्ड में बदला जाता है। एक ऐसा डैशबोर्ड जो अपनी कहानी खुद सुनाता है। हमारा मकसद बहुत सीधा है, डेटा की उलझन भरी दुनिया से निकलकर बिल्कुल साफ सुथरे और असरदार फैसले लेने की तरफ बढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डेटा के इस केओस, मतलब इस अंबार से निकलकर क्लैरिटी यानी कि स्पष्टता तक कैसे पहुंचा जाए। तो ये एक्सेल डैशबोर्ड होता क्या है? इसे बिल्कुल अपनी कार के डैशबोर्ड जैसा समझिए। वहां जैसे स्पीड, पेट्रोल, इंजन की सारी जानकारी एक जगह दिखती है, ठीक वैसे ही ये बिजनेस के सबसे जरूरी आंकड़ों और केपीआईज को एक स्क्रीन पर ले आता है, एक ही नजर में सब साफ। देखिए, एक अच्छे डैशबोर्ड की पहचान सिर्फ उसका डिजाइन नहीं है, उसकी 4 खासियतें होती हैं। पहली, क्लैरिटी, जानकारी इतनी सीधी साधी हो कि कोई भी समझ जाए। दूसरी, रेलेवेंस, मतलब सिर्फ काम की बात, कोई फालतू का डेटा नहीं। तीसरी, इंटरैक्टिविटी, जिससे डेटा से खेला जा सके, उसे अलग अलग नजरिए से देखा जा सके। और चौथी, एस्थेटिक्स, एक ऐसा डिजाइन जो देखने में अच्छा लगे और समझने में मदद करे। तो सवाल ये है कि ऐसा डैशबोर्ड बनाने के लिए चाहिए क्या? इसके लिए हमारे पास एक जबरदस्त टूलकिट है। चलिए उन औजारों को एक एक करके देखते हैं जो डेटा में जान डाल देंगे। और इस टूलकिट का सबसे दमदार टूल है पिवट टेबल्स। अगर डेटा हजारों लाखों लाइनों में है तो पिवट टेबल उसे सेकंड्स में समेटकर मतलब की बात सामने रख देता है। पिवट टेबल्स की असली ताकत क्या है? ये बहुत बड़े डेटा को चुटकियों में समराइज करता है। बस ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और डेटा को किसी भी एंगल से घुमाकर देख लीजिए। और सबसे बढ़िया बात, ये वो ट्रेंड्स और पैटर्न पकड़ लेता है जो खुली आंखों से दिखाई ही नहीं देते। अच्छा, पिवट टेबल ने डेटा को समराइज तो कर दिया, लेकिन उसे कहानी की तरह सुनाएगा कौन? यहीं पर एंट्री होती है चार्ट्स की। ये उन नंबर्स को तस्वीरों में बदल देते हैं जिन्हें हमारा दिमाग फौरन समझ जाता है। चार्ट्स का असर कमाल का होता है। ये डेटा को एक कहानी बनाते हैं। जैसे समय के साथ कोई चीज कैसे बदली, ये लाइन चार्ट बता देगा। या दो चीजों की तुलना करनी हो तो बार चार्ट है ही। इनको अपनी जरूरत के हिसाब से बदलने से समझना और भी आसान हो जाता है। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, इन दोनों में एक बुनियादी फर्क है। पिवट टेबल का काम है विश्लेषण करना, मतलब डेटा को समेटना और समझना। दूसरी तरफ चार्ट का काम है विजुअलाइजेशन, यानी उन पैटर्न और ट्रेंड्स को दिखाना जो कहानी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा डैशबोर्ड अब जानकारी दे रहा है, लेकिन ये अभी भी एक तरफा है। अब वक्त है इसे इंटरैक्टिव बनाने का। चलिए देखते हैं कि कैसे एक स्टैटिक रिपोर्ट को एक डायनामिक डैशबोर्ड में बदला जाए, जिससे कोई भी बातचीत कर सके। और इंटरैक्टिविटी का सबसे मजेदार टूल है स्लाइसर्स। ये देखने में एकदम कूल बटन्स की तरह होते हैं, जो डेटा को फिल्टर करने के काम को बच्चों का खेल बना देते हैं। स्लाइसर्स इतने खास क्यों हैं? क्योंकि ये बोरिंग ड्रॉप डाउन मेन्यू की जगह क्लिक करने वाले बटन देते हैं। इनसे डेटा को एक्सप्लोर करना इतना आसान हो जाता है कि कोई भी बस एक क्लिक करके डेटा के अलग अलग हिस्सों को देख सकता है। हमारा अगला टूल तो जासूस की तरह काम करता है। ये डेटा में छुपे हीरो और विलन दोनों को ढूंढ निकालता है। जी हाँ, ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो जरूरी नंबर्स पर अपने आप एक स्पॉटलाइट डाल देता है। होता ये है कि ये फीचर उन सेल्स को अपने आप रंग देता है जो एक खास शर्त पूरी करते हैं। मान लीजिए सबसे ज्यादा या सबसे कम बिक्री वाले सेल्स को हाईलाइट करना। इससे क्या होता है, जरूरी ट्रेंड्स और अलग थलग दिखने वाले आंकड़ों पर नजर तुरंत चली जाती है। और अब कुछ एडवांस्ड लेवल की बात करते हैं, बटन्स और ड्रॉप डाउन लिस्ट से, जैसे इंटरैक्टिव कंट्रोल्स की, जो डैशबोर्ड को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। इन कंट्रोल्स में फॉर्म बटन्स, चेकबॉक्स और ड्रॉप डाउन लिस्ट शामिल हैं। ये किसी को भी व्हाट इफ वाले सिनेरियो बनाने की पावर देते हैं। मतलब अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा जैसे सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करते हैं। इससे डैशबोर्ड बहुत ज्यादा एंगेजिंग बन जाता है। तो हमने टूल्स तो सारे समझ लिए, लेकिन अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, एक असरदार डैशबोर्ड बनाने के ब्लूप्रिंट की। एक बेहतरीन डैशबोर्ड बनाने का फॉर्मूला सिर्फ 3 स्टेप्स का है। स्टेप 1, प्लान। पहले सोचिए क्या दिखाना है और किसे दिखाना है। स्टेप 2, स्ट्रक्चर। हर चीज को सही जगह पर साफ सुथरे तरीके से रखिए। खिचड़ी नहीं पकानी है,
और स्टेप 3, टेस्ट और सुधार। लोगों से फीडबैक लीजिए और उसे बेहतर बनाते जाइए। और ये बात एकदम सही है कि एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया डैशबोर्ड आपके डेटा में जान डाल सकता है। वो सिर्फ नंबर्स नहीं रह जाते, वो एक जीती जागती कहानी बन जाते हैं। तो हमने कच्चे डेटा से शुरू करके एक स्मार्ट इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाने तक का पूरा सफ़र देख लिया है। चलिए जाते जाते सबसे ज़रूरी बातें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो 3 बातें याद रखनी है। पहली, डैशबोर्ड का काम है डेटा के केओस को क्लैरिटी में बदलना। दूसरी, पिवट टेबल्स और स्लाइसर्स जैसे टूल इंटरैक्टिविटी की जान है। और तीसरी, एक शानदार डिज़ाइन के पीछे हमेशा एक सॉलिड प्लान, लॉजिकल स्ट्रक्चर और लगातार टेस्टिंग होती है। तो अब ये सवाल आपके लिए है, आपका डेटा वो कौन सी कहानी है जिसे सुनाने का इंतजार कर रहा है? जाइए और उसे दुनिया के सामने लाइए।